आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से हम आपको खबर दिखा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र की। अभी दर्शकों एडमिशन का टाइम चल रहा है और हर किसी बच्चे के पेरेंट्स को चाहिए कि विद्यालय अच्छा विद्यालय चुन सकें। इसी को देखते हुए इस समय हमें वीर सेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन्स रोड हल्द्वानी में हमारे सामने जुड़ी हैं वीर सेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मीना सती जी। तो किस तरह है मैडम शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को इस समय एडमिशन चल रहा है, तो क्या क्या प्रोसेस, क्या विद्यालय में फैसिलिटी है मैडम, किस बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार कहूँगी जो भी आपके माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद। और हृदय कश्यप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मेरे विद्यालय पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नया सत्र शुरू हो चुका है। पेरेंट्स जो हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भाग रहे हैं, हर एक को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं बात कहूँगी, सभी विद्यालय इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एडमिशन लेने से पहले उन पर ध्यान बहुत ज़रूर देना चाहिए। देखिए, जहाँ पर मैं अपनी बात कहूँगी, जैसे कि मैं किसी भी स्कूल को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कहूँगी, सब शिक्षा दे रहे हैं तो लगा लीजिए। शिक्षा देना मतलब आप एक सोशल कॉज से भी जुड़े हैं, समाज के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो शिक्षा एक ऐसा है, कहते हैं ना कि आप किसी को, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो उसको आप शिक्षित कर दीजिए। सबसे बड़ी चैरिटी, सबसे बड़ा दान शिक्षा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि आजकल एडमिशन का टाइम है, तो मैं अपने विद्यालय की यहाँ पर कुछ खूबियाँ आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ टिकाऊपन है। अगर आप मेरी बात करते हैं, मुझे इस विद्यालय में 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो मैं इसके लिए अपने प्रबंधन को, अपने जो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे यहाँ टीचर्स की या अपने स्टाफ का इतना ख्याल रखते हैं कि वो सारे सेटिस्फाइड रहते हैं और अपना तन मन धन लगाकर यहाँ पर वो अपना शिक्षण कार्य करते हैं। आज से 47 साल पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो लगी है मिस्टर NND भट्ट की। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा का बीज बोया, आज वो बहुत फल फूल रहा है। वीर सेवा हल्द्वानी के अलावा भी हमारी 3 और ब्रांचेस हैं, रानीखेत, अल्मोड़ा और मासी में। तो ये 3 विद्यालय इसके अलावा भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शिक्षा का हमने कभी व्यवसायीकरण नहीं किया। अब विश्वास मानिए हृदय जी कि शिक्षा को हमने कभी बिजनेस के रूप में नहीं देखा, और यही वजह है कि वीर सेवा हल्द्वानी के अलावा जो 3 ब्रांचेस हैं, आप पता करिए। सर, जैसे कि मैं बात करी थी अपने विद्यालय की, तो ये मैंने आपको बताया कि 37 साल पहले भट्ट जी ने इसकी स्थापना की थी, और आज ईश्वर की कृपा और पेरेंट्स के सहयोग, अच्छे स्टाफ की वजह से हमारे सभी चारों विद्यालय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे विद्यालय से कितने तो IAS निकले हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मतलब कुछ तो इस विद्यालय को NND भट्ट जी का और ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बच्चे हमारे बाद में हर कोई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो भारत की बात हो या भारत से बाहर वो कहीं भी जा रहे हैं, हमारा समाज का, भारत का, विद्यालय का नाम रोशन ही कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात ये हो रही थी कि बच्चे एडमिशन के समय पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पर आपके माध्यम से एक सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, हमेशा गुणवत्ता पे जरूर ध्यान दीजिए। बाहरी जो पॉम्प एंड शो है, उसके आधार पर मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स एडमिशन तो करा दे रहे हैं और बाद में कुछ समय बाद वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वहाँ से अपने बच्चे को निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा संदेश है कि पहले स्कूल में आप परखें जरूर कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, क्योंकि किसी भी विद्यालय का स्तंभ जो है वहाँ का स्टाफ होता है, टीचिंग फैकल्टी होती है। तो उनके बारे में ज़रूर जानें, वहाँ के विद्यालय के बारे में जानें, वहाँ की आप ये जानें कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी है।
सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका जी है जी जी। और ये हम सबकी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। तो ये आप जरूर जांचें। और वीर शिवा में तो हर चीज़ का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ की देखिए नंबर 1 फैकल्टी पुरानी है, साथ में नए लोगों को भी लेते हैं ताकि उनके आइडियाज़ भी हमें समय समय पे मिलते रहें। मैडम जी, हाँ। बच्चे और टीचर हाँ। के बीच कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद्यालय में? सर मैं तो कहूँगी कि देखिए बच्चे और शिक्षक के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ होना चाहिए। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगी कि टीचर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे टीचर को टीचर नहीं समझेंगे। लेकिन टीचर को सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उसको बच्चों के भीतर तक घुसना है, उसको बाल मनोविज्ञान को पढ़ना है, तभी वो बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध मजबूत कर पाएगा। और जहाँ पे संबंध अच्छा है सर, वहाँ पे जो शिक्षा है बड़ी आसान बन जाती है। तो बहुत मधुर और साथ में बहुत सुलझा हुआ संबंध होना चाहिए। मैडम जी, अक्सर बात ऐसे आती है किसी घर में पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पाते, हाँ, किसी कारण कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या कोई ड्यूटी वाले हैं, बिल्कुल तो उस बच्चे की तरफ स्कूल से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया रहती है जिससे वो कवर कर जाए अपने कोर्सेज को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, यहीं पर तो विद्यालय का काम है भाई। जब देखिए हर पेरेंट्स शिक्षा के लिए इतना अवेयर नहीं होता है, या फिर वो अपने काम में इतना मशरूफ़ रहता है कि बच्चों को उचित समय नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर विद्यालय का ये काम है कि सबसे पहले वो पेरेंट्स से भी अपना एक बॉन्ड स्थापित करें, उनके टेलीफोनिकली वो उनके साथ कनेक्ट रहे। कई पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं, टाइम टू टाइम बच्चे की खबर उनको दें। और विद्यालय जो है हर बच्चे के लिए सर काम करता है। और विशेष तौर से मैं वीर शिवा की बात करूंगी तो कई यहाँ पेरेंट्स ऐसे हैं वास्तव में जो बच्चों के ऊपर किसी कारणवश ध्यान नहीं दे पाते हैं, तब हमारे शिक्षक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो उनको ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो बच्चे इस विद्यालय को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। और आज उनकी प्रोग्रेस में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मैडम, क्या साइंस, आर्ट, कॉमर्स, क्या क्या विषय सर हैं? तीनों हैं मेरे यहाँ। साइंस भी है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज़ है। आजकल कई बच्चे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ आर्ट सब्जेक्ट को लेते हैं। आर्ट सब्जेक्ट में भी मेरे यहाँ जो है साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इको, सब कुछ है सर। यदि प्रैक्टिकल की बात की जाए, लैब की सुविधाएं कुछ? बिल्कुल सर, लैब बिल्कुल। देखिए साइंस सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए तो लैब चाहिए ही चाहिए। साथ में आप देखेंगे हमारे यहाँ मैथ्स की लैब है, ज्योग्राफी की लैब है, अदर सब्जेक्ट्स की, आर्ट का बहुत बड़ा हमारे यहाँ रूम है, म्यूज़िक क्या नहीं है। क्योंकि आजकल की जो न्यू शिक्षा पद्धति है सर, वो है प्रैक्टिकल बेस्ड, कि बच्चे को प्रैक्टिकल के थ्रू सीखना है। तो वो तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। मैडम, जो लैब होती है आपकी, हाँ, अब तक तो प्रैक्टिकल हमने भी किए थे, लेकिन जो आपके मैथ की लैब है उसका क्या रोल है? सर देखिए आजकल सर चला है आर्ट इंटीग्रेटेड। जी जी। आपको जो नई शिक्षा नीति में, वैसे उससे पहले ही शुरू हो गया था कि कोई भी जो लर्निंग है सर, कोई भी सब्जेक्ट है उसको आर्ट के माध्यम से बनाया जाए। जी जी। तो मैथ्स में आपने देखा होगा सर, ट्राइंगल है या जी, स्क्वायर जी, है या जी। रेक्टेंगल है या और भी कई चीज़ें हैं। तो उसमें कई सारे जो कागजों की मदद से बनाए जाते हैं, कलरफुल कागज जी, होते हैं। जी। बच्चों को बनाना सिखाया जाता है कि किस तरह से आप इसके द्वारा, सपोज स्क्वायर की बात ले रहे जी, हैं जी। तो उसको हम खाली ड्रॉ करके ना करके बच्चे उसकी Practically दिखाएं। यस, प्रैक्टिकल के थ्रू सीखते हैं। इस तरह से वो लैब भी है हमारे यहाँ से। ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए कहाँ? ट्रांसपोर्ट की सुविधा सर सीसीटीवी कैमरे के साथ है। वंडरफुल, बिल्कुल। हर बच्चे को वहाँ बैठने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ठूस के बच्चे भर दिए हैं। वीर शिवा हल्द्वानी के अलावा भी हमारी 3 और ब्रांचेस हैं, रानीखेत, अल्मोड़ा और मासी में। तो ये 3 विद्यालय इसके अलावा भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शिक्षा का हमने कभी व्यवसायीकरण नहीं किया। अब विश्वास मानिए हृदय जी कि शिक्षा को हमने कभी बिजनेस के रूप में नहीं देखा। सर ट्रांसपोर्ट में मैं कहूँगी कि हर क्षेत्र में हमारी बसेस जाती हैं और छोटे बच्चों के लिए तो हमने डोर टू डोर बस फैसिलिटी भी कर रखी है। जिन बच्चों को, पेरेंट्स को असुविधा होती है स्टॉप तक पहुँचने के लिए, वहाँ हमारी बसें उनके घरों से उनको पिक एंड ड्रॉप है।
और सीसी कैमरे की नज़र में रहते हैं वो। और विद्यालय की बात करूं तो सर पूरे विद्यालय में सीसी कैमरा फिक्स है, हर बच्चा अंडर सर्विलेंस है। मतलब कोई रूम ऐसा नहीं है कि जहां हमारा कैमरा ना लगा हो। और उसके अलावा भी मैन पावर भी हमारे यहाँ बहुत है। हर बिल्डिंग में आपको हर फ्लोर में देखेगा कि वहां पर जो दीदी हैं, भैया जी लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है ताकि वो हर आने जाने वाले बच्चे के ऊपर नजर रखें। तो ये तो इसकी बात हो गई कि सर ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। और मेरे स्टाफ की मैं बात कहूँ कि जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि बहुत ही लर्नेड स्टाफ है, कोई भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं हायर करते हैं। बिल्कुल वेल क्वालिफाइड हैं वो, और अपने अनुभवी टीचर्स भी हमारे साथ हैं। इसीलिए आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट हम देते हैं। जो हल्द्वानी के 4-5 प्रतिष्ठित स्कूल हैं जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा रहता है, हम भी उनमें से एक हैं। कि जो हम हर बच्चे का इंडिविजुअल ख्याल रखते हैं सर, ये मेरे यहाँ बहुत बड़ी विशेष बात है सच में। क्योंकि आप मेरे टीचर से पूछेंगे, हर बच्चे का आप नाम लेंगे और टीचर के पास उसके लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ हमारी जो स्पेशल सर फीचर है वो है कि हम मूक बधिर बच्चों को, हमारे जो मैनेजर सर हैं मिस्टर तिलक राज तलवार जी, और जो हमारी फाउंडर मैनेजर मैम हैं निरुपमा भट्ट तलवार, उन्होंने सर मूक बधिर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की है। आप इस समय प्रेजेंट में 45 बच्चे हमारे पास हैं और उनसे उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। कभी मौका मिलेगा तो आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या उन बच्चों की नोटबुक है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, उसके लिए हमने विशेष जो टीचर हैं वो भी नियुक्त किए हुए हैं। तो इस स्थान यहीं पर स्कूल में? हाँ, स्कूल में ही है सर, वो स्कूल में ही चलता है वो वाला यूनिट भी हमारा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा चल रहा है।